Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. मेरा नाम है निशा खत्री. So dear aspirants, if you are targeting for IIT JAM 2026, then this video is going to be important for you क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप 50 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं IIT JAM 2026 केमिस्ट्री में. शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सबसे पहला काम देखने का ये है एग्जाम पैटर्न. अब टोटल हमारे 100 मार्क का पेपर होता है. MCQ 30 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क होते हैं. MSQ 10 आते हैं, 20 मार्क उनको दिए जाते हैं. और NAT के 20 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क उनको दिए जाते हैं. अब इनमें MSQ एक ऐसा सेक्शन है जहां पे दिक्कत ज्यादा आएगी स्कोर करने में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. NAT में ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, आपको सॉल्व करके अपना जवाब डालना है. MCQ में 2 नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ MCQ में ही नेगेटिव मार्किंग है, बाकी किसी में नहीं है. उसमें नेगेटिव मार्किंग है, स्टिल उसमें स्कोर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है. तो अगर आप ध्यान भी देंगे आपके MCQ और NAT में अगर हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही करें तो आप आराम से 50 प्लस स्कोर ला सकते हैं. MSQ को फिलहाल आखिरी में रखें क्योंकि भले ही उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है MSQ में स्कोर हासिल करना. तो पहला टारगेट होना चाहिए MCQ और NAT में अच्छे मार्क्स लाना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को वहाँ सही करना ताकि आप 50 प्लस मार्क्स ला सकें. अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है एंड दे आर एटलीस्ट टारगेटिंग कि 50 प्लस स्कोर मिले, तो उनके लिए अब मैं बताती हूँ आपको ना हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आई हूँ पेपर एनालिसिस 2025 से लेके 2022 का, मतलब पिछले 4 सालों का. आपको यहाँ दिख रहा होगा. GOC को पकड़ लो, स्टीरियो केमिस्ट्री को पकड़ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म को पकड़ लो एंड रिएजेंट को पकड़ लो. ये ऐसे टॉपिक है जिन पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. उनके बाद अगर नंबर लगेगा तो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स का लगेगा. 2 सवाल तो ये लोग दे ही रहे हैं आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स में 2023 से अगर मैं देख रही हूँ तो. GOC, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई सॉल्व करना है देन आई सजेस्ट कि रिसेंट में ये लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी सवाल पूछ रहे हैं. तो जैसे 2023 में इन्होंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, 2022 में 2 पूछे थे, फिर 24 एंड 25 में हमें ये मिला है कि उन्होंने एक पूछा है. हो सकता है कि ये चेंज, मतलब 1 से लेके 2 सवाल इस पे भी आते हैं. एंड द थिंग इसमें ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता, ईजी सवाल होता है. तो इन टॉपिक्स को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा अच्छे से करना है. तो सबसे पहले आप GOC एरोमेटिसिटी कवर करिएगा, फॉलोड बाय स्टीरियो केमिस्ट्री. उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को पहले खत्म कर दीजिए, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले खत्म कर दीजिए, बाद में रिएक्शन वाले टॉपिक्स पे जाए. क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, PQRS टाइप क्वेश्चन आते हैं. तो इनको बाद में करो, पहले आप GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को कर लीजिए. ऑर्गेनिक की मैं बात कर रही हूँ. उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की. तो 2025 एक एक्सेप्शन था जहाँ पे मैथमेटिक्स पर इन्होंने ज़्यादा सवाल पूछे थे. अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स को छोड़ के आपको बताती हूँ तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स 2025 एक्सेप्शन था, वरना केमिकल काइनेटिक्स पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. तो इन टॉपिक्स को आपको पहले ज़्यादा अच्छे से करना है. फॉलोड बाय सरफेस केमिस्ट्री, रिसेंट ईयर्स में उनका फेवरेट टॉपिक रहा है. इन टॉपिक्स को आपको पहले करना है. इक्विलिब्रियम को फिलहाल छोड़ दो, लिक्विड स्टेट को भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को भी आप फिलहाल साइडलाइन कर सकते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी उतना मतलब डिटेल में आपको नहीं है, सरफेस लेवल पे है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी जाता है. तो पहले आप वो करिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आया भी तो उसमें 1 आधा 2 सवाल आएगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछ लेते हैं. 2025 में तो इन्होंने 2 ही पूछे हैं, उसको आप थोड़ा रुक दीजिए. जो ईजी वाले टॉपिक्स है उन पर फोकस करें, क्योंकि मार्क्स आपको हार्ड टॉपिक्स नहीं देंगे, मार्क्स आपको ईजी टॉपिक्स देंगे. कोई भी एग्जाम क्रैक करने का एक मंत्र होता है, इजी टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, वही आपको स्कोर दिलाएंगे. ये आपको ध्यान रखना है. हार्ड वालों को साइड करो, हाई वेटेज, और हाई वेटेज में भी फिर आप सिलेक्ट करो इजी वाले टॉपिक्स को. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को वेटेज है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है,
उसको फिलहाल होल्ड पे रखो, जो इजी वाले हैं उनको पहले करो, दैट विल गिव यू 50+ स्कोर। बारी है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एंड ऑर्गेनोमेटेलिक। अब मैं ट्रांजिशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक को साथ में हाईलाइट करती हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक इनको करना है तो पहले ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ना जरूरी है, इनको आप करिए। एंड मैं तो बोलूँगी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना ही मत, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है, बड़ा ही आसान चैप्टर है और उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, हाथ के मार्क्स से हमारे क्वेश्चन उस पर कभी ट्रिकी नहीं आएगा, हमेशा आसान क्वेश्चन आएगा। तो इन टॉपिक्स को आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से करना है। यह आपके स्कोरिंग है हाई वेटेज है, एट द सेम टाइम आपका इजी वाले टॉपिक्स है, इनको अच्छे से करें। बाकी एनालिटिकल केमिस्ट्री पे भले ही उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप फिलहाल उसे होल्ड पे रखें क्योंकि हमारा पहला टारगेट है कि हमें 50+ से ज़्यादा स्कोर लाने हैं। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको पेपर एनालिसिस के बेसिस पे बताया है उससे आपका आराम से 50+ स्कोर हो जाएगा IIT JAM केमिस्ट्री में। अब आपको पेपर एनालिसिस अगर चाहिए खुद के पास सेव करके तो वो पेपर एनालिसिस आपको IFS की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बस आप वहाँ जाएंगे, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, एट द सेम टाइम पेपर एनालिसिस भी आपको वहीं पे, यही पेपर एनालिसिस है जो आपको वहाँ अवेलेबल करके दिया गया है। अब हम देखते हैं 6 महीने हमारे पास बचे हैं तो स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। तो पहले अगस्त से लेके नवंबर तक आपको आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला शीट्स बना के रखने हैं। पिछले 10 एटलीस्ट 10 से ज़्यादा करेंगे बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। उसमें जो जो आपने टॉपिक्स कवर किए, हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है सॉल्व करते। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा दिसंबर से लेके जनवरी में आपको चैप्टर वाइज MCQ, MSQ और NAT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस बात का ध्यान रखें, दिसंबर से लेके जनवरी तक आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन 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 यही आपको करना है। मेक श्योर करें कि फेब से पहले आप एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर चुके हों जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ऐसा नहीं है कि उसके पहले आपको जो अगस्त से लेकर नवंबर का शेड्यूल दिया है उसमें रिवीजन नहीं करना है, उसमें भी आपको रिवीजन करना है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। कोई नया टॉपिक हाथ मत लगाना, जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना। आपको आपके वीक एरियाज पे उन 2 महीनों में ध्यान देना है, बाकी स्टडी टाइम अलग, उसके अलावा 1 से 2 घंटा आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहे हैं, आपने पढ़ा है और आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, उनके क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहे, उनको आपको डेडिकेटेड 1 से 2 घंटे देने हैं दिसंबर और जनवरी में। उसके बाद फेब की बात करूँ, ज़्यादा समय नहीं रहेगा हमारे पास, लेकिन जो भी कुछ दिन हमारे पास रहेंगे 10-12 दिन, उसमें आपको दिसंबर जनवरी में भी करना है, लेकिन फेब में जैसे ही फेब शुरू होगा फिर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कम कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है उन्हें ध्यान देना है। और एक बात का ध्यान रखें, MSQ थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन उसके क्वेश्चंस कैसे थ्योरेटिकल होते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम में ध्यान देना कि आप MCQs को सॉल्व करें, फिर MSQs को आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, क्वेश्चन को देखना, अगर आपको सॉल्व करते आ रहा है तो उन क्वेश्चंस को कर देना, जो सॉल्व करते नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ देना, और बाद में आपको NAT की तरफ जाना है। एंड आई विल सजेस्ट कि 50% टाइम आप NAT के लिए रखिए क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा। MCQ और MSQ को जल्दी सॉल्व करके ख़त्म करिएगा जितना आपसे हो रहा है। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है तो जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप कर सकते हैं लास्ट के 10 मिनट में जो आपसे क्वेश्चन छूट गया है, आपको डाउट है इसमें यही आंसर हो सकता है, आप उन्हें सिलेक्ट करके आ सकते हैं, लेकिन MCQ में वो गलती ना करिएगा। एंड 50% टाइम आपको आपके NAT के लिए ही रखना है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो आपका गारंटी 50+ स्कोर IIT JAM में आ जाएगा। एंड आप चाहें तो प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ चैंपियन बैच 2.0 जो 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इस वीक IFS is सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस वीक, इसीलिए अभी तक 35% का ऑफर चल रहा है। कूपन कोड अगर आप लगाएंगे इंडिया 79 तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस बैच में आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, तो पहला तो ये लाइव बैच है तो इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, हर लेक्चर के बाद DPPs मिलेगा, हर वीक आपका एक संडे टेस्ट होता है जिसका फॉर्मेट आपके IIT JAM जैसा होता है। तो आपने एक हफ्ते में जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनका फिर आप बाद में DPP सॉल्व करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो,
और वीक में एक बार टेस्ट होगा, तो खुद को एनालाइज कर सकते हो कितना समझ आया है, कितना अभी पढ़ना बाकी है। उसके अलावा इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करके दिया गया है, तो आपको अलग से मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे चैंपियन बैच 2.0 में। ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है, तो आप जल्दी से जाके कूपन कोड इंडिया79 लगा के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।